हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं ये जो डिज़ाइन दिख रही है आपको सामने, इसकी 3D डिज़ाइन बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम मुझे इसकी आउटलाइन को, जिसे आप कह सकते हैं आउटलाइन या स्केच लाइन को मुझे तैयार करना पड़ेगा, यानी वेक्टर को तैयार करना पड़ेगा। अब वेक्टर को तैयार करने के लिए मैं हमेशा कोरल ड्रा का यूज़ करता हूँ। देखिए, बहुत से लोग क्या है आर्ट कैम में ही स्केच लाइन तैयार कर लेते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था आपको, और उसी में स्केच लाइन तैयार करके भी दिखाया था। तो वहां पर मैं बता रहा था कि बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि स्केच लाइन को कोरल ड्रा में बनाएं। कोरल ड्रा में बनाने से क्या होता है भाई, जो आपकी आउटलाइन होती है वो बहुत अच्छे से बन जाती है। तो मैं सबसे पहले आपको स्केच लाइन बनाता हूँ और उसके बाद उसकी 3D कैसे बनानी है वो पूरी प्रक्रिया करके दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पर आपको फ्लावर दिख रहा होगा, ये फ्लावर का लीफ है। अब इसको फ्लावर के लीफ पे चाहे कोई से ये डिजाइन 3D में बनी है। देखिए, फोटो मुझे जो मिला था ये कुछ 3D में इस तरीके से मिला था। तो मुझे करना क्या था कि मैंने सबसे पहले इसकी आउटलाइन ली थी। आउटलाइन बनाने के लिए मैंने क्या किया, देखिए एक एक लाइन हमने ड्रा किया था। मैं पहले सब कुछ करके रखा हूँ। मैंने क्या किया था, यहाँ से देखिए एक एक लाइन ड्रॉ किया था मैंने। एक लाइन जैसे आप देख सकते हैं इंडिविजुअल मैंने ये लाइन क्रिएट की है। ठीक है, ये लाइन आपको भी एक एक करके क्रिएट करना। ये काम आप आर्ट कैम में कर सकते हैं या आप इसको यहीं पर कोरल ड्रा में करके आउटलाइन ले सकते हैं। तो आउटलाइन हमारी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मिली है और इसको हम डेस्कटॉप पे करते हैं सेव। तो सबसे पहले इसको हम पकड़ते हैं और इसके साइज को हम कर लेते हैं 1 2। इसको हम साइज डाल देते हैं, इसको छोड़ के इंचेस में साइज डाल देते हैं जितना डिजाइन का लुक अच्छा लगे। तो इसको 48 इंच कर देते हैं और इसको 18 इंच कर देते हैं। ये रिक्वायर्ड साइज है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट यस, इसको हम इंचेस से एमएम में कर लेते हैं। वापस यहाँ से इंचेस से एमएम कर लेते हैं और इसको पूरा सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल शिफ्ट यस करके इसको मैं लीफ लिख के, लीफ LEAF, लीफ आर्ट लिख के मैं इसको वेक्टर को मैं DXF में सेव करता हूँ अपने इस पर डेस्कटॉप पर। ये DXF फाइल हो गया। इसको डेस्कटॉप पे मैंने लेके सेलेक्टेड ओनली करके मैंने सेव कर दिया। ठीक है, और इसको जो वर्जन पूछता है वो सेव कर लिया। इसके बाद मुझे आर्ट कैम खोलना है, तो ये आर्ट कैम खुली पड़ी है। अब यहाँ से मुझे डेस्कटॉप पे रखा हूँ तो डेस्कटॉप भी चाहिए मुझे। तो इसको मैं इधर कर लेता हूँ और जो डेस्कटॉप पर मेरी जगह होगी, देखिए यहाँ पर सेव होगा मेरा, कुछ सामने इस तरीके दिखेगा। ये लीफ आर्ट है, यहाँ दिख रहा होगा। तो ये लीफ आर्ट को मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा और डायरेक्ट इसमें ड्रॉप कर दूंगा। अब देखिए ये पूरा खेला यहीं से शुरू होता है कि कैसे आपको डिजाइन बनानी है। यहाँ से एक एक चीज को आप यहाँ पे एक चीज भी कर सकते हैं, इसकी आउटलाइन इसको मोटी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आर्ट कैम में लेके आता हूँ आपको और इसको साइज को मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ये काफी बड़ी साइज हो गई है, मुझे लग रहा है पूरा पेज ही सेव हो गया है इस जगह पर। तो मैं उस पेज को छोड़ दूंगा, जितने डिजाइन होगी उतने डिजाइन को मैं क्रॉप कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं ऐसे रखने देता हूँ और इसको मैंने ओके कर दिया है ऑलरेडी। अब यहाँ से ये ओपन हो गया और इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। देखिए इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और इस पे पूरा काम करता हूँ। और मैंने बताया मुझे क्रॉप करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से लेते हुए ये जो साइज है इसकी साइज को इसको पकड़ते हुए यहीं पर डायरेक्ट एक इतना जहां पर ये आ रहा है। ठीक है, इसको मैं क्रिएट करूंगा और इसकी साइज को मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ। 457 आना चाहिए, इसका आएगा 457। 458 में कर दिया और इसको मैं यहाँ से अप्लाई कर दिया और F9 प्रेस करूंगा तो सेंटर ऑफ पेज आएगा। देखिए F9 में प्रेस कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब मुझे ऊपर से डिलीट करना नीचे से, तो इसको मैं ऊपर कर लूँ, यहाँ से ये चीज को ऊपर कर दिया और यहाँ से मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये चीज हो गया। अब साइड से कुछ चाहिए तो मैं साइड से भी जगह दे देता हूँ और इस साइड से जगह बचा ही होगा, इसको मैं थोड़ा सा जगह दे देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से मॉडल में आता हूँ और मॉडल में आके मैं यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो बाहर के हिस्सा है वो मेरा डिलीट हो गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा। अब मैं 2D 3D दोनों साथ रखता हूँ, तो टाइल वर्टिकली कर देता हूँ और यहाँ से मेरा 2D और 3D व्यू दोनों एक साथ चलेगा। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो पीछे वाली लाइन है, जो बेस लाइन है, इस बेस लाइन को पकड़ के मैं शेप एडिटर टूल यूज करूंगा और शेप एडिटर टूल में प्लेन करते हुए मैं यहाँ से सबसे पहले 5 mm हाइट या 4 mm हाइट देके अप्लाई कर दूंगा। ये मेरा 4 mm अप्लाई हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये अप्लाई हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ से इम्बोज दिखेगा। देखिए यहाँ पे इम्बोज दिख रहा है ना, उभरा हुआ यहाँ से दिख रहा है। अब मैं इसको ऐसे छोड़ूंगा और मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ। अब मुझे एक एक करके डिजाइन बनानी है, तो अब मैं क्या करूँ, इस डिजाइन को लेके आता हूँ और यहाँ से ऐसे पकड़ते हुए इन सब को यहाँ से मैं कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट करती हूँ।
जहां से सेलेक्ट करने के बाद ये सभी चीजें मिलेंगी और इसको डिसेलेक्ट कर देता हूँ, इसको भी डिसेलेक्ट करता हूँ और इसको भी डिसेलेक्ट करता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा जो डिजाइन में यहाँ ये थोड़ा डाउन में दिख रहा है, इसके बाद सभी ऊपर दिख रहा है। इसको कंट्रोल जी कर लेता हूँ, मैं ग्रुप कर दिया। अब ग्रुप करने के बाद मैं शेप एडिटर टूल यूज करता हूँ। अब यहाँ से मैं राउंड शेप यूज करूंगा और राउंड शेप के बाद देखिए मुझे करना क्या है, यहाँ से स्टार्ट हाइट मैं कर लेता हूँ 2 mm और इसकी जो ये हाइट है इसको थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा जो डिजाइन बन के आने वाली, देखिए एक एक डिजाइन यहाँ पे बन के आ गई, ये दिख रहा है आपको, ये चीज यहाँ से बन के आ गई। अभी मैं बीच वाले को डीसेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं तब कंट्रोल यू करता हूँ, कंट्रोल अनग्रुप कर दिया। अब शिफ्ट के साथ इसको डिसेलेक्ट करके फिर से कंट्रोल जी कर दूंगा तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको मैं शेप एडिटर टूल में लेकर के इसकी स्टार्ट हाइट मैंने बताया 2-3 mm ले लेता हूँ। तो 4 ऑलरेडी किया हूँ, 3 के 4 दिन 7 हो जाएगा, तो मैं 2 ले लेता हूँ। अब 2 में यहाँ से राउंड शेप करके थोड़ा सा इसकी हाइट को बढ़ाता हूँ, ठीक है। 2 mm करके मैंने इसको बढ़ा दिया है। अब जो भी शेप इसका आएगा इसको हम छोड़ देंगे। देखिए जो एंगल एक बार लगाएंगे उसी एंगल पे हमें बार बार काम करना है, ठीक है। तो मैं 45 एंगल पे 2 हाइट करी, इसको मैंने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से मैं क्लोज कर दिया। अब इसके बाद बचता क्या, ये ऊपर की चीजें। अब ये ऊपर की चीजों को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ से लेते हुए ये चीज देखिए इतना चीज। अब इसको मैं कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लूंगा। अब मेरा बचा क्या, इसको भी कंट्रोल यू करके बीच वाली लाइन को डिसेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर लिया, ठीक है। अब मैं पूरे को सेलेक्ट करूंगा और बीच में जो इसको डिसेलेक्ट और इसको डिसेलेक्ट और जो ऊपर का मैंने डिसेलेक्ट किया इसको और साथ में बाहर वाले को मैंने डिसेलेक्ट किया। अब जो बचता है इसको मैं कंट्रोल जी कर लेता हूँ, ठीक है। 3 लेयर हो गया, एक लेयर ये, दूसरा लेयर ये, तीसरा लेयर ये, और जो बीच वाला बची है इसको हम अलग से करेंगे, ठीक है। तो अब इस लेयर को भी हम कर लेते हैं शेप एडिटर टूल और सेम वही राउंड शेप, इसकी स्टार्ट हाइट 2 कर लेते हैं और 45 कर देते हैं इसको भी। और यहाँ से आपको दिखेगा, इसको हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं और यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये डिजाइन बन गई। अब मुझे बचता क्या, ये चीजें, तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से स्टार्ट हाइट को मैं 3 कर लेता हूँ, या इसको मैं स्टार्ट हाइट 2 कर लेता हूँ और यहाँ से जो मैंने लिमिट को 45 रखा था तो इसको मैं 45 न करके 47 करता हूँ, स्टार्ट हाइट को मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट हाइट को मैं 3 कर दूंगा और इसके बाद मैं इसको कर दूंगा अप्लाई और यहाँ से कर दूंगा मैं कैंसिल। अब देखेंगे तो मैं इसको अब मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। अब यहाँ से आपको कुछ 3D डिजाइन इस प्रकार से ये देखने को मिल रही होगी। अब मुझे क्या करना है, जो बीच वाली लाइन है इसको उठाना है, ठीक है। तो इसकी लाइन को मैं कर लेता हूँ यहाँ से बाहर का ऑफसेट ले लेता हूँ, या इसकी लाइन को ही हम घुमा सकते हैं, जैसे इसको पकड़ के ऐसे साइड कर सकते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं। तो मैं कंट्रोल जेड करके इसकी ऑफसेट ले लेता हूँ। मैं यहाँ से ऑफसेट ले लेता हूँ और 2 mm का मैं बाहर बार ले लेता हूँ ऑफसेट और इसको ऑफसेट को क्लियर करता हूँ। ये हमारा हो गया, 2 mm में क्लियर नहीं हो पा रहा है तो मैं 2 mm ना होकर मैं 4 mm ले लेता हूँ ऑफसेट। 4 mm ऑफसेट लेकर के ये बाहर बार आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, बाहर वाले को सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि बाहर वाला कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इसको भी सेलेक्ट करना है हमको, तो नीचे इसको और लेके आ जाएंगे थोड़ा सा और इसको पकड़ के हम थोड़ा नीचे तक लेके आ जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। और इसको पकड़ के हम अंदर कर लेंगे, ये चीजों को पकड़ के सीधा करेंगे और इसको भी पकड़ के हम सीधा कर लेंगे। अब इसको सेट के शेप एडिटर टूल यूज करेंगे, शेप एडिटर में राउंड वाला यूज करेंगे। अब देखिए राउंड वाले में यूज करते समय यहाँ पे हमको एक चीज का ध्यान रखना है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से शेप आ गया। अब यहाँ पे हमको इसको ऊपर उठाना है तो हम सबसे पहले इसकी राउंड शेप को और स्टार्ट हाइट को हम 2 रखे थे, तो यहाँ पे 3 रखेंगे और यहाँ पे जो नीचे आके हम सब्ट्रैक्ट मर्ज हाइट, तो हमें मर्ज हाइट यूज करना है ताकि ये इसी में मिक्स हो जाए, वरना हमें कहीं दिखना ना। तो इसको हम और बढ़ा सकते हैं, इसकी हाइट को हम और ज्यादा दे सकते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से ये हाइट हम दे देंगे तो ये हमारा दिखेगा। अब हम इसको करेंगे अप्लाई और यहाँ से करेंगे कैंसिल। अब बचता है हमारा ये बीच वाला, तो इसको भी हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसका भी ऑफसेट दे देंगे एक, और ऑफसेट 4 mm का बाहर दे दे ऑफसेट, और इसको हम करेंगे सेलेक्ट, जो ऑफसेट हुई हमारी इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से शेप एडिटर टूल यूज करेंगे और यहाँ से राउंड शेप और स्टार्ट हाइट नीचे हम 3 किए थे तो यहाँ पे 3 भी कर देंगे। और जो इसका आप देखेंगे तो ऐसे रख के ये इस लेवल में आ रहा है कि नहीं, हम लेवल को देख लेते हैं कि मतलब इसी एक ही लेवल में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा कम ज्यादा हो रहा होगा तो इसको हम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो शेप बराबर आ रहा होगा, तो इसको हम इस प्रकार से अब हम मर्ज हाइट इसको भी करेंगे, वरना हमारा ये मिसमैच हो जाएगा। तो हम इसको और कम कर सकते हैं, इसकी ये एंगल कम करके इसकी स्टार्ट हाइट को हम 4 कर लेते हैं, यहाँ से साफ साफ बन जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा कम आ रहा है तो इसको हम स्टार्ट हाइट 43, 37, 38 करके इसको हम अप्लाई कर देंगे और यहाँ से कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे तो ये हमारी कुछ आउटलाइन इस प्रकार तैयार हुई।
अब हम चाहें तो इसको कंट्रोल टी करके भी इस लीफ को देख सकते हैं। कंट्रोल टी करेंगे तो हमारी ये लीफ जो है ये सामने आपको मिल जाएगी। ये कुछ इस प्रकार से 3D डिजाइन बन के तैयार हो जाएगा, जो कि ये लीफ की डिजाइन है और दिखने में काफी अच्छी और ये ट्रेंडिंग डिजाइन है और क्लियर डिजाइन है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है कि कटने में प्रॉब्लम आएगा, दिखने में प्रॉब्लम होगी, तो कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। कहता हूँ ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कोई समस्या हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है वेक्टर बनाने में या 3D बनाने में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब इंस्टेंट मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते कुछ और जानकारी फिर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।